उनकी चाल ढाल, उनका विरोचित शरीर, उनके शस्त्र अस्त्र और साथ ही उनके वल्कल वस्त्र और जटाओं को देखकर सुग्रीव को बड़ी शंका हुई। उन्होंने हनुमान से कहा कि भाई, पता लगाओ ये दोनों वीर पुरुष कौन हैं। यदि शत्रु पक्ष के हों तो यहाँ से भाग चलना चाहिए, और यदि उदासीन हो तथा उन्हें भी किसी सहायता की आवश्यकता हो तो उनसे मित्रता कर ली जाए और एक दूसरे के इष्ट सिद्धि में सहायक हो। तुम ब्रह्मचारी का वेश धरकर उनका पता लगाओ, फिर जैसा हो इशारों से मुझे सूचित कर देना। हनुमान ने उनकी आज्ञा स्वीकार की। सुग्रीव के कहने से हनुमान ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास गए। उन्होंने योग्य शिष्टाचार के पश्चात उन दोनों की प्रशंसा करते हुए उनका परिचय पूछा। उन्होंने कहा, आपके शस्त्रास्त्र और शरीर की विरोचित गठन देखकर ऐसा अनुमान होता है कि आप वीर पुरुष हैं। आपके कोमल चरणों को देखकर जान पड़ता है कि आप राजमहल के रहने वाले हैं। कभी जंगल अथवा पहाड़ में नहीं रहना पड़ा है। आपकी वेशभूषा को देखकर यही कहा जा सकता है कि आप ऋषि कुमार हैं, परंतु कोई बात निश्चित नहीं। आपके मुखमंडल का तेज स्पष्ट बता रहा है कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं, अलौकिक हैं। क्या आप तीनों देवता में से कोई हैं? कहीं आप साक्षात नर नारायण ही तो नहीं हैं? मेरे मन में बड़ी शंका हो रही है। आप में बड़ा आकर्षण मालूम पड़ रहा है। आपके सौंदर्य और माधुर्य से मेरा चित्त मुग्ध हुआ जा रहा है। आप मेरे अत्यंत ममतास्पद जान पड़ते हैं। मैं आपके साथ कभी रहा हूँ? मेरा हृदय बार बार यह बात कह रहा है। आप कृपा करके मेरा संदेह नष्ट करें। भगवान राम मंद मंद मुस्काते हुए हनुमान की बात सुन रहे थे। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, ये ब्राह्मण बड़े बुद्धिमान हैं। इनकी बातों से मालूम पड़ता है कि इन्होंने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया है। इनके बोलने में एक भी अशुद्धि नहीं हुई है। इनकी आकृति पर ऐसा कोई लक्षण नहीं प्रकट हुआ है जिससे इनका भाव दूषित कहा जा सके। ये किसी राजा के मंत्री होने योग्य हैं। इनकी उच्चारण शैली और नीतिमत्ता दोनों ही गंभीर तथा प्रभावोत्पादक हैं। राम के इशारे से लक्ष्मण ने कहा, ब्राह्मण देव, हम लोग अयोध्या देश के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनकी आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं। यहाँ किसी राक्षस ने जनक नंदिनी सीता का अपहरण कर लिया है।